जब मोदी जी ने कश्मीर पर बैठक बुलाई, उस वक्त कश्मीर तो बस बहाना था, पीओके वापस लाना था। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को मीडिया ने बताया कि मोदी जी ने कश्मीर पर बैठक की है और अब कश्मीर मुद्दा सुलझने वाला, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो आपसे छुपाया गया है, क्योंकि मीडिया के नजरें कश्मीर पर है, लेकिन मोदी का निशाना सीधे पीओके और सीओके यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर पर है। कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए मोदी जी अपना समय नहीं गवाते हैं, क्योंकि ये काम तो पिछले साल 5 अगस्त को ही मोदी जी के हनुमान अमित शाह ने कर दिखाया था। कश्मीर मुद्दा पहले से ही सुलझ चुका है, इसलिए हाल ही में जो मोदी जी की मीटिंग हुई है उसमें मुद्दा बेहद विस्फोटक था और इस वीडियो में आपको काफी जानकारी हम देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को केवल अपने दोस्तों के साथ ही व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा और ध्यान रहे कि कहीं गलती से भी यह वीडियो पाकिस्तान ना पहुंच जाए। पाकिस्तानी खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा तो फिर भारत को मुसीबत झेलनी होगी। देखिए दोस्तों, आपको तो याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद भी मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया को लगा कि मोदी भी मनमोहन की तरह कैंडल जलाकर शौक मनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने कुछ और ही कर दिया और उन्होंने बालाकोट में भी आग लगा दिया। उस वक्त एक खुफिया खबर तो ये आई थी कि भारत ने बालाकोट पर हमला नहीं किया, बल्कि ये हमला पीओके वापस लाने का था और इसका पूरा मास्टर प्लान भी उस रात में ही मोदी जी ने तैयार कर लिया था। लेकिन तभी अरब के कुछ देशों ने, जो भारत से अच्छे संबंध रखते हैं, उन्होंने बैकडोर चैनल से भारत सरकार को कहा कि पाकिस्तान में आम नागरिकों को मारने से क्या फायदा, मारना है तो आतंकियों को खत्म कर दीजिए। इसके बाद भारत ने अपने दोस्तों की बात रखते हुए बालाकोट में आग लगा दिए थे और फिर आतंकियों को मारकर अपने सैनिकों का बदला लिया। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भारत और मोदी जी के मास्टर प्लान में पीओके को वापस लाना हमेशा से सुप्रीम टारगेट रहा है। आज भी हर भारतीय चाहता है कि पीओके और सीओके दोनों अभिन्न अंगों को एक बार फिर से भारत में शामिल कर दिया जाए। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मोदी जी ने हाल ही में कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें मीडिया और बाहर के लोगों को दिखाया गया कि यह बातचीत कश्मीर मुद्दे पर हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की बात कुछ और ही है दोस्तों। खबरों की माने तो आने वाले समय में भारत पीओके और सीओके पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला को पीओके का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती को सीओके यानी अक्साई चीन का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अब तो वे पूर्ण राज्य फिर से बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री एक हिंदू ही बनने वाला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वर्चस्व केंद्रीय पुलिस जवानों की ही रहेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर और भी कई बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में आपसे करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी ने कश्मीर को लेकर मीटिंग बुलाई, उसके बाद से ही चीन और पाकिस्तान के टीवी पर मोदी जी को एक बार देखा जाने लगा और वहाँ के पत्रकार मोदी को गाली देने के लिए कंपटीशन में आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मोदी कश्मीर में कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन चुपके चुपके मोदी जी ऐसा धमाका करने वाला है जिसकी आहट अहमदाबाद से लेकर बीजिंग तक शोर मचा देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी के कश्मीर वाले मीटिंग पर पाकिस्तान और चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। जानकारी के लिए आपको बता दे, पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तब तक इमरान खान के फजामी का नारा ढीला ही रहेगा। मतलब कि पाकिस्तान की सरकार मोदी जी से बेहद परेशान हो चुकी है। अब वे जल्द से जल्द चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव हार जाए। पाकिस्तान के एक जाने माने मंत्री ने कहा कि मोदी पाकिस्तान को वैसे ही मानते हैं जैसे मेरे अब्बा मुझे बचपन में मारा करते थे। वही दूसरी तरफ चीन के अखबारों में भी मोदी जी ने सुर्खियां बना ली है। चीन के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारत में जब से मोदी आया है तब से ही उसने सीमा पर हमारे सैनिकों का जीना हराम कर दिया है। चीन ने बताया कि जब से भारत में मोदी आई है तब से ही सोए हुए बवासीर रोगी चीनी सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जो चीन के सैनिक पहले बॉर्डर पर आराम से सोए रहते थे, वीडियो गेम खेलते थे, अब उन्हें मोदी जी ने जगाया है। आगे बढ़ते हुए चीन ने कहा कि मनमोहन सिंह काफी शांत और अच्छा था, लेकिन मोदी बेहद गर्म है। चीन ने बताया कि मोदी जी के विस्फोटक अंदाज के कारण ही उसने सीमा पर बुलेट ट्रेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। चीन को हमेशा ये डर सताए रहता है कि मोदी एक विस्फोटक नेता है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और इसी की तैयारी में चीनी सैनिक और चीनी सरकार दोनों लगी हुई है ताकि मोदी के आक्रामक चाल से चीन को कैसे बचाया जाए। चीन भी हर हाल
हाल में मोदी जी को भारत सरकार से भगाना चाहता है। चीन चाहता है कि एक बार फिर से मनमोहन सिंह जैसे संत स्वभाव का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, ताकि उसके सैनिक आराम से सीमा पर वीडियो गेम खेल सके और पूरी नींद ले सके। आगे चीन का कहना है कि मोदी के सैनिक बार बार अक्सर चीन पर हमले की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कोई भी चीनी सैनिक लद्दाख के आसपास भारतीय सीमा पर खड़ा होना नहीं चाहता और ये चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। चीन ने यह माना है कि गलवान में भारतीय सैनिक काफी बलवान थे और इसी कारण वे लगातार अपने सैनिकों को प्रोटीन पाउडर पिला रहा है, नई नई ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वे लोग कुछ समय के लिए भारतीय सीमा पर खड़े हो सके। चीन को यह डर भी सता रहा है कि अगर भारत पीओके पर कब्जा कर लेता है तो उसके रुपए वे डूब जाएंगे, क्योंकि चीन लगातार पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता आया है। उसे इस बात का भी डर है कि अगर भारत पीओके वापस ले लेता है तो उसके बाद चीन किसी भी हालत में पीओके को नहीं बचा पाएगा और इसी कारण चीन लगातार अपने सैनिकों को यह ट्रेनिंग दे रहा है कि पहाड़ी इलाकों में कैसे ज्यादा देर तक खड़ा हुआ जाता है। अपने कमजोर सेनाओं के डर से चीन सीमा पर S-400 भी तैनात कर दिए हैं, ताकि भारत के प्रकोप को कुछ हद तक कम किया जा सके। लेकिन चीन इस बात को मानता है कि भारत बेहद आक्रामक हो चुका है और भारत के सामने चीन के सैनिक युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। मोदी ने जो कश्मीर पर बैठक की है वे उनका आंतरिक मामला है, लेकिन चीन को इस बात का भी डर सता रहा है कि उस मीटिंग में कश्मीर के अलावा पीओके और सीओके पर भी बड़े फैसले मोदी ने लिए हैं और इसी कारण मोदी जी इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक छाए हुए हैं। मोदी जी के कश्मीर वाले मीटिंग के बाद इमरान खान 2 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी बीवी ने उसे जगाया तो उसके हालात बेहद खराब थे। जब उसे होश आया तो वे मोदी मोदी का नाम जप रहा था। ठीक होते ही इमरान ने अपने मंत्रिमंडल का बैठक बुलाया और पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने पर विचार की। जिस प्रकार से पाकिस्तान में लगातार धमाके होते जा रहे हैं और कश्मीर के नौजवान के साथ साथ अब नागरिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, भारत के इस खुशखबरी को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा और उसके मंत्रियों को सपने में भी मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान अपने जुम्मे के नमाज में सिर्फ एक ही दुआ मांगता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इमरान खान कौन सी दुआ मांगता है? तो दोस्तों, इमरान खान चाहता है कि मोदी जी जल्द से जल्द भारतीय प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, लेकिन जिस व्यक्ति को भारत के 130 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिला हो उसे भला इमरान खान जैसा प्लेबॉय क्या बिगाड़ पाएगा। 3 राफेल विमानों ने भरी रिकॉर्ड उड़ान। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार ताहिती जाने के लिए 3 राफेल लड़ाकू विमानों सहित फ्रांसीसी वायुसेना के 7 विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी थी। पहली बार की उड़ान में वे अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर पहुंचे, जहां से दूसरी बार की उड़ान में उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए ताहिती में सुरक्षित लैंडिंग की। 15 घंटे की इस रिकॉर्ड उड़ान के दौरान राफेल लड़ाकू विमान में 7 बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई। इंडो पैसिफिक में ताकत दिखा रहा फ्रांस। राफेल लड़ाकू विमानों के जरिए फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना ताकत दिखा रहा है। फ्रांस से बाहर भी इस देश के कई सैन्य ठिकाने राजनीतिक स्थानों पर बने हुए हैं। यह विमान उन जगहों से उड़ान भरकर पूरी दुनिया में निगरानी रखते हैं। प्रशांत महासागर में फ्रांस ने ताहिती को अपना अड्डा बनाया हुआ है। हिंद महासागर में उसके पास रियूनियन आइलैंड और जिबूती जैसे अहम सैन्य ठिकाने हैं।